हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आया हूँ नंदी हिल्स, जो एक बैंगलोर के पास बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप मॉनसून्स में आते हो, मैं आपको कहूँगा एक बार विजिट डेफिनेटली करो। और उसके साथ हमारे साथ और एक ऐसी गाड़ी जुड़ी है जो काफ़ी डिमांड में है, वो है टोयोटा की तरफ से द न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी एसयूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो टोयोटा फाइनली इंट्रोड्यूस कर रहा है इन अ कैटेगरी जिसमें हम काफ़ी एक्साइटेड है बहुत टाइम से कि टोयोटा कब आने वाला है कैटेगरी में। तो हमने बहुत सारे ऑप्शन सुने देखे थे, कभी बोला था रश आएगी, कभी सुना था ये आएगी वो आएगी, बट दिस इज द प्रोडक्ट जो इंडिया के लिए ही स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है। अब इससे पहले मैं कोई भी डिटेल्स में जाऊं, मैं आपके लिए यहां एक मेजर क्लैरिटी लाता हूं, और वो ये है कि नाम जो है अर्बन क्रूजर हाई राइडर है। सो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये अर्बन क्रूजर जो आती है टोयोटा की, वो उसका एक फेसलिफ्ट वर्जन है, तो उसको हाई राइडर, जैसे इनोवा क्रेस्टा कर दिया न्यू गाड़ी को, तो उस तरीके से अर्बन क्रूजर हाई राइडर शायद हो। तो वैसी कहानी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ये एक पूरी नई गाड़ी है और इसके डायमेंशंस भी अलग है। जी हाँ, इसकी साइज ज्यादा बड़ी है देन द रेगुलर अर्बन क्रूजर। तो अर्बन क्रूजर टेक्निकली ना वेन्यू सोनेट से कंपेयर की जा सकती है, बट ये गाड़ी उनसे बड़ी है। तो इसके एक्चुअल कंपटीशन में आती है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक, Volkswagen टाइगून, निसान किक्स एंड MG एस्टर। तो अगर आपको उन सब गाड़ियों का वहां कंपैरिजन देखना है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर यू। मैं आपके लिए लिंक छोड़ सकता हूं इन द आई बटन। प्लस एक नई गाड़ी आने वाली है फ्रॉम मारुति, जिसका नाम रहने वाला है ग्रैंड विटारा, जो अगले महीने लॉन्च हो जानी चाहिए, और वो इसकी सिस्टर या बोल सकते हैं कजिन रहने वाली है। तो इस गाड़ी की अगर आप डिजाइन लैंग्वेज देखते हो, तो ये दूसरी टोयोटास जो इंडिया में अवेलेबल है ना, उस जैसी लगती नहीं है। काफी अग्रेसिव है कंपैरेटिवली, और ये लुक इसका एक मेजर डिफरेंशिएशन है। तो इसका फ्रंट ग्रिल जो है पूरी तरह से बंद है, प्लस इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स आ जाते हैं। सो ऊपर आपको आता है डे टाइम रनिंग एलईडीज विद द इंडिकेटर्स, और नीचे आपको प्रोजेक्टर वाइट एलईडीज मिल जाते हैं। और इवन इसका बम्पर एरिया देखते हो, इसका डिजाइन लैंग्वेज अलग है। तो जो ग्लोबल टोयोटा का न्यू डिजाइन लैंग्वेजेस है या डिजाइन पैटर्न है, उससे ये मेल खाते हैं। तो अपकमिंग जो टोयोटा की गाड़ियां रहने वाली है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल खाने वाली है इससे। अब अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि जो दूसरी टोयोटा की गाड़ियां आती है, उससे इसका डिजाइन नहीं मेल खाता है। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। सो पहली चीज मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 210 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस, एंड इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं। अगर आप लोअर ट्रिम लेते हो, आपको 16 इंच के व्हील्स यहां मिल जाएंगे। प्लस व्हाट यू ऑल्सो गेट इज रूफ रेल्स एंड ड्यूल टोन ऑफ कोर्स। तो इस गाड़ी में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, एंड यू हैव 2 ब्लैक्स, प्लस यू गेट अ रेड एंड दिस ब्लू। ड्यूल टोन आपको कोई वर्जन्स में भी ये अवेलेबल कराया गया है। ओके, सो जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो काफी हद तक आप देखोगे कि फ्लैट दिया गया है। आपके पास रूफ रेल्स यहाँ आ जाते हैं। यू ऑल्सो गेट अ शार्क फिन एंटेना, एंड आपके पास पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ दे दिया गया है ओवरऑल। और जैसे आप रियर की तरफ आते हो, ये दूसरी कोई टोयोटा से मैच ही नहीं करता है, बहुत अलग लगता है। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं इंडोनेशिया गया था, आई हैड सीन द करोला क्रॉस, और ये कहीं ना कहीं मुझे उसकी तरह लगती है। सो ओवरऑल जो न्यू डिजाइन लैंग्वेज है टोयोटा का ग्लोबली, वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं आई लाइक दिस ओवरऑल स्टाइलिंग। आपके टेल लैम्प्स काफी स्लीक है, ये जॉइन होते हैं थ्रू दिस क्रोम पैच इन बिटवीन, और आपके पास एक और एक स्प्लिट पार्ट है जहां पे आपका इंडिकेटर साइड में दिया गया है। सो ओवरऑल इट लुक्स नाइस एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो मार्केट में अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। अब अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं इस गाड़ी की, तो आपके पास 2 बूट स्पेस ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो 355 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाता है इस गाड़ी के अंदर जब आप नॉर्मल वर्जन लेते हैं, पर अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो उसको बैटरी पैक आता है, जो बैटरी पैक ज्यादा जगह लेता है आपके बूट में, जिस वजह से आपकी बूट स्पेस कम हो जाती है। तो वो क्लोज टू 250 यानी कि 250 लीटर्स का ऑलमोस्ट बूट स्पेस इस गाड़ी का बन जाता है, जो कंपैरेटिवली स्मॉलर है इन द एंटायर कैटेगरी। तो 250 लीटर, आई मीन आप अगर आप एल्ट्रॉस
या i20 ये सब के बारे में भी बात कर लो, वो भी 300 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस आपको देती है, और ये आपको 250 लीटर का बूट स्पेस देते हैं, विच इज़ एक्चुअली स्मॉल। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव इनसाइड द कार, जहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे और डिटेल्स आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बल्कि सबसे एक्सपेंसिव भी है। तो जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं, यानी जब आप गाड़ी सवेरे स्टार्ट करते हैं या फिर जब आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तब आपकी इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है 75%। ये आपकी इंजन की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, और इसका मेन कल्प्रिट पता है क्या है? रेगुलर इंजन ऑयल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस आपके इंजन को नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन देता है, जिससे आपकी इंजन की ओवरऑल लाइफ बढ़ती है और आपका जो खर्चा है वो घट जाएगा। तो चलिए गाड़ी के अंदर जाते हैं और आपको और फन फैक्ट्स दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर। इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट इज वेरिएंट्स। तो इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, E, S, G एंड V वेरिएंट। तो ये टॉप ऑफ द लाइन V वेरिएंट है इस गाड़ी का। नेक्स्ट, सेफ्टी कैसी है गाड़ी की? ये गाड़ी को जो है ना कंप्लीटली मारुति ने डेवलप किया है। टोयोटा ने सिर्फ बताया कि मेरा ये होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा क्वालिटी होना चाहिए। दैट्स वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स। गाड़ी मैन्युफैक्चर टोयोटा ही कर रहा है, पर इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली विटारा ब्रेजा जो थी और इवन अर्बन क्रूजर जो है वो प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इवन एस क्रॉस आप बोल तो वो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, जो काफी हद तक सेफ है। ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्कोर किए थे द ब्रेजा। सो उस हिसाब से ये थोड़ा और ज्यादा स्कोर करने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि यहाँ पे शीट मेटल क्वालिटी एंड कुछ कुछ अलग अलग एलिमेंट्स को और इम्प्रूव किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेजा। सो इस वजह से एटलीस्ट 4 स्टार इस गाड़ी को मिलेगा आउट ऑफ 5। देन सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ बढ़ा दिए गए। 6 एयरबैग्स आ जाते हैं, ABS प्लस CBD इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया। देयर इज इवन ट्रैक्शन कंट्रोल। कोई कोई वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाता है ऑन द हाई राइडर। ओके, सो ये थी कहानी ऑफ द सेफ्टी पार्ट। अब अगर आप इसके इंटीरियर्स देखते हैं, लाइक आई सेड दिस इज द V वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जब आप इसके इंटीरियर को देखते हैं, इट लुक्स नाइस, प्रीमियम। ओवरऑल टच एंड फील जो है वो डिसेंट है। इट्स नॉट वेरी हाई एंड, एकदम सॉफ्ट टच वैसा फील आपको यहाँ नहीं आता। हाँ, आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट टच एलिमेंट दिया हुआ है, और ये मुझे एक्चुअली फॉर्च्यूनर की याद दिला रहा है, दिस ब्राउन कलर टिपिकली, क्योंकि आप सिमिलर पैटर्न फॉर्च्यूनर में देखते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, सो एक एक चीज से शुरू करते हैं। आपको पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और ये टिपिकल टोयोटा का पुश स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका कंप्लीटली सर्कुलर है, एंड ये हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, प्लस आपके पास क्रूज कंट्रोल एंड यू हैव ऑडियो कंट्रोल्स। आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विच इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हो। पर इसमें आपको टैकोमीटर नहीं आता है, रादर व्हाट यू गेट इज पावर, इको एंड रिचार्ज या चार्ज ऑप्शन दिखाता है कि जब आप गाड़ी नॉर्मल चला रहे हो तो आपका कितना इको मीटर पे है, आपकी गाड़ी कितना पावर ले रही है, या फिर आप गाड़ी की बैटरी चार्ज कर रहे हो। तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ दिखाता है। दैट्स वन एस्पेक्ट। देन आपका जो सेंटर कंसोल है वहाँ पे आपका सबसे पहला ध्यान जाता है ऑन दिस बिग टच स्क्रीन। तो ये एक 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है, 360 कैमरा इसमें आता है, एंड ओवरऑल क्लैरियन के स्पीकर्स दिए गए इसके अंदर। मारुति जनरली आर्कमीज यूज करता है, या कोई जनरली उनका खुद का म्यूजिक स्पीकर्स यूज करते हैं, बट टोयोटा जो है क्लैरियन के स्पीकर्स यूज करता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन और एक आ जाता है इन द स्पेक्स। नेक्स्ट इज द पैनोरामिक सनरूफ। ये इंडिया में पहली टोयोटा बन जाती है जो एक पैनोरामिक सनरूफ दे रही है। जी हाँ, आई डोंट रिमेम्बर एनी टोयोटा ऑफ लेटली जो सनरूफ भी दे रही है। तो ये आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन दे रही है, विच इज डेफिनेटली फैंटास्टिक। ओके, फ्रंट सीट्स की बात कर लूँ तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, मैन्युअली एडजस्टेबल है। सीट्स वाइड है, तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठ के जा सकते हो, कंफर्टेबल है। और सीट के चौड़ी भी है, अच्छी खासी है। तो अगर आप पतले हो, चौड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ के जाइए, आराम से अपना ड्राइव एंजॉय कीजिए। प्लस आपको बता दूं कि दोनों फ्रंट सीट्स, अगर आप वी वर्जन लेते, वी वेरिएंट लेते, तो आपको दोनों सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है।
आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ दिया गया है। सो टोयोटा ने काफ़ी फीचर्स जो कैचअप करने की ज़रूरत थी उनको, वो यहाँ पे कर दिया। एंड यू नो इट्स अ गुड स्टार्ट देयर। ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में अच्छे हैं। ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। डोर पैड्स में 1 लीटर की बॉटलें बैठ जाती है। आपका फ़ोन आगे रखने के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज होता है तो आई फील आपको 1 या 2 स्टोरेज स्पेसेस और की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पे रख देते तो फ़ोन अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर फोन मेनी अ टाइम। सो इन दैट केस आप कहीं और फ़ोन रखने की ऑप्शन नहीं है आपके पास, कप होल्डर में ही फ़ोन रख सकते हो। दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव। सो लाइक आई सेड, कप होल्डर्स भी है। एंड आपका जो आर्म रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, और उसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस दे दी गई है। ओवरऑल आई लाइक द इंटीरियर ऑफ द कार। देयर इज नथिंग रियली टू कंप्लेन अबाउट इट। फीचर्स देखिए, फीचर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब भी मिल जाए तो भी आप बोलोगे कि ये नहीं है, वो गाड़ी वो ऑफर करिए, वो गाड़ी वो ऑफर करिए, तो वो तो आपकी फाइट हमेशा रहने वाली है लाइफ में, अगर आप सिर्फ फीचर्स के पीछे गाड़ियाँ लेने की देख रहे हो। व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई अप्रिशिएट इज द फैक्ट कि आपको बहुत कुछ मिल जाता है और काफी कुछ नीटली क्लीनली इंटीग्रेट किया गया है इसके अंदर। इवन जो इसका मिरर है वो ऑटो डे एंड नाइट है, जो हमारी 700 में भी नहीं है। क्या बोलूं मैं। ओके, आपका जो टच स्क्रीन है और आपका मिरर जो है ये काफी जगह लेता है। एंड मेरे हिसाब से ये जो एरिया थोड़ा यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कम है, जिस वजह से थोड़ा बहुत एक ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है इन सर्टेन सीटिंग पोजीशंस। अगर आप थोड़ा ज्यादा ऊंचे बैठ रहे हो या आप थोड़ा ज्यादा लो बैठ रहे हो, आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है इन विजिबिलिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखने को। आई फील दैट कैन बी वन प्रॉब्लम इन सर्टेन कार्स, जैसे सोनेट में हमने प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि उसका भी टच स्क्रीन काफी ऊंचा था, उसका जो मिरर था वो नीचे की तरफ था काफी। तो अभी मैं सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं यहाँ कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन एडजस्ट की है। नाउ लेट्स गेट बैक। अगर यहाँ पीछे बैठते हैं तो ओवरऑल नी रूम डिसेंट है और हेडरूम थोड़ा टाइट है। अगर मेरी बात कर ले, अगर मैं एकदम स्ट्रेट अपराइट बैठता हूँ, अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ बैठता हूँ तो हेडरूम बढ़ जाता है, पर नी रूम यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। सो ओवरऑल स्पेस डिसेंट इनफ है। एसयूवीज में जनरली आपको ऐसी स्पेस मिलती है। आई थिंक क्रेटा में एंड सेल्टॉस ये सब में थोड़ा ज़्यादा नी रूम इससे कंपैरेटिवली है। कुशाक में आपको काफ़ी ज़्यादा नी रूम आता है, कुशाक एंड टाइगून में कंपैरेटिवली। बट एक चीज़ इस गाड़ी की पता है कि अच्छी, कि इसमें 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, विच इज जनरली मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द अदर कार्स जो मैंने एसयूवीज के बारे में बात की। प्लस इसमें आपको एक और एक चीज़ मिल जाता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, वो भी बीच में बैठने वाले पैसेंजर को। आपके पास यहाँ आर्मरेस्ट भी है, सो 2 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं दे कैन एंजॉय देयर एंटायर ट्रिप, कोई इशू नहीं, एकदम आराम से बैठ के जा सकते हैं। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। ओवरऑल इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर। अगर आप टॉल पैसेंजर हो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 6, 5 फुट 7 तक है, आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पीछे आपको थाई सपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उनके पास एसी वेंट्स है और उनके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, एक यूएसबी है और एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, और फोन रखने की जगह दे दी गई है। आई विश सन ब्लाइंड होता है इस गाड़ी को, बट क्योंकि इसको यूवी कट ग्लास है सो इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। पर एक चीज जो इसकी अच्छी नहीं है इज अबाउट द सनरूफ, कि इस पे जो आपको कवर दिया गया है वो बेसिकली एक नेट है, तो इस वजह से काफी धूप ट्रांसफर हो सकती है, हीट एटलीस्ट ट्रांसफर हो सकती है इनटू द कैबिन। ऑलराइट गाइस, अब गाड़ी चलाने की बारी। लेट्स स्टार्ट द कार। क्योंकि ये हाइब्रिड है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज। गाड़ी एकदम शांत है। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड एंड देयर इज नो इंजन नॉइज, क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड पे चालू हुई है। अब इससे पहले मैं कोई डिटेल्स में जाऊँ, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। ये गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक है 1.5 लीटर का नियो इंजन। सो नियो इंजन जो है वो बेसिकली मारुति वाला इंजन है, 1.5 लीटर वाला, जो आपने ब्रेजा, XL6 और अर्टिगा में एक्सपीरियंस किया है। ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल कराया गया है। और 5 स्पीड जो मैनुअल है उसके साथ आपको ये ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में भी अवेलेबल किया गया है आपके लिए। वेरस जो इंजन मैं ये चला रहा हूँ ये टोयोटा की इंजन है, 1.5 लीटर वाली है, बट ये 3 सिलेंडर इंजन है और ये लगभग 113 bhp का पावर बनाती है और ये प्रॉपर हाइब्रिड है। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ हाइब्रिड एंड माइल्ड हाइब्रिड में फर्क क्या है। माइल्ड हाइब्रिड में आपको एक छोटी सी बैटरी रहती है जो आपको स्टार्ट स्टॉप में हेल्प करती है जब आप सिग्नल पे रुके हो,
और आपको एक हल्का सा बूस्ट देती है व्हेन यू आर ड्राइविंग। वेरएस जो प्रॉपर हाइब्रिड रहता है उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर भी रहता है और थोड़ी ज़्यादा बड़ी साइज की बैटरी भी दी जाती है इसमें, यानी कि आपकी गाड़ी मोटर पे भी चल सकती है बिकॉज ऑफ बैटरी पावर। बट आप ये मत अज्यूम कीजिए कि आप कर दीजिए कि आप 100, 200, 300 किलोमीटर चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बहुत बड़ा बैटरी पैक डालना पड़ेगा। ये बैटरी पैक में आप 1 से 4 किलोमीटर के बीच में आप चला सकते हो जस्ट ऑन इलेक्ट्रिक मोड। पर ये बैटरी से आपको फायदा ये होता है कि आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी ऊपर चली जाती है। जैसे राइट नाउ अगर आप यहाँ देख रहे हो हमारी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी फिलहाल 21 के ऊपर है, विच इज फैंटास्टिक। आपने कभी पेट्रोल गाड़ी 1.5 लीटर्स में सोचा है कि आपको 21 का फ्यूल एफिशिएंसी मिले? आई एम नॉट सीन दैट इन अ पेट्रोल कार एंड आई एम सीइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम टू। सो ओवरऑल ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है विद द पेट्रोल प्लस हाइब्रिड, तो ये सबसे बिग एडवांटेज आ जाता है। अब इस गाड़ी में आपको टोटल 4 मोड्स आते हैं। एक ईवी मोड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसमें गाड़ी आपकी सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलेगी। उसके बाद दूसरा मोड आता है इको मोड। ये आपको तब यूज करना चाहिए जब जैसे अभी मैं हाईवे पे समझो 60-70 पे चल रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। ऑल आई हैव टू डू इज पुट इट इन इको मोड और मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर मेरे को ओवरटेक करना है, इको मोड बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं सिटी में तो रेगुलर मोड यूज कीजिए, दैट्स द नॉर्मल मोड। और अगर आपको बहुत तेज जाना है, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तेजी से, तब आप इसे स्पोर्ट या पावर मोड पे डालिए तो आपका पिकअप और बेटर हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन है इसमें। और जैसे ही आप मोड्स चेंज करते रहोगे, आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। आपके पास यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है इस गाड़ी के अंदर, प्लस आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ दिया गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हाइब्रिड चलता कैसे, ठीक है। सो जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ओके, इंजन से पावर जा रहा है टू द व्हील्स एंड द बैटरी, ठीक है। जैसे ही मैंने पावर बंद कर दिया देना, एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ गाड़ी को, तब व्हील्स का जो पावर जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा, जो मोशन उसका है, उसमें से वो बैटरी को पावर देते जा रहा है, तो इससे आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी कॉन्स्टेंटली। अब जैसे ही मैं वापस एक्सीलेटर पे पैर डालूंगा तो पावर जा रहा है फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स। बट अगर मैं बहुत हार्ड एक्सीलेटर देता हूं, तब इंजन एंड बैटरी दोनों पावर देते हैं व्हील्स को, जिससे आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। सो ये एक एडवांटेज हो जाता है ऑफ हाइब्रिड कि आपकी एफिशिएंसी के साथ साथ आपको बेटर पिकअप भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक बूस्ट। अब अगर मैं इस इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लूँ तो काफी अच्छा है। नॉर्मल सिटी हाईवे पे जाने को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू गेट मोर देन इनफ पिकअप परफॉर्मेंस, जिस वजह से आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हो। इवन जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है उसमें भी आपको इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की। सो ऑल दीज मैटर्स आर टेकन केयर। अब ये इंजन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, इवन द 1.5 जो हमने ब्रेजा में चलाई है, वो वाली इंजन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप एक ऐसे एंथुसियास्ट कि मेरे को पिकअप बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए, तो शायद ये इंजन आपके लिए नहीं बनाई गई है। यू शुड लुक एट सम अदर कार। पर अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर है जो थोड़ा बहुत पिकअप ले लेते, जो थोड़ा बहुत भगा देते, उनके लिए ये इंजन बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये इंजन का एक और एक एडवांटेज ये आ जाता है कि ये 100-110 के बाद जो पिकअप देती है, वो जो नियो वाली इंजन है उससे ज़्यादा बेटर है। नियो इंजन जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने लगती है फॉर दैट एक्स्ट्रा पिकअप। आप जानना चाहोगे कि गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है, तो ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने इसे ना केवल प्रॉपर टामैक पे, बट हमने इसे काफ़ी टूटी फूटी सड़कों पे भी एक्सपीरियंस किया है और हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको गाड़ी के अंदर से झटके या अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता है। इवन हैंडलिंग फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप हाई स्पीड पे भी टर्न्स लेते हो, यू विल बी प्रीटी मच कंफर्टेबल। आपको ऐसे नहीं लगेगा ओ मैं बहुत डिफिकल्ट टर्न ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी स्टेबल नहीं है, ऑल दैट थिंग, वो सब आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से आ जाता है इज द स्टीयरिंग व्हील, जो काफ़ी लाइट है। आप लिटरली 2 उंगलियों से चला सकते हो इसे। सो इट मेक्स योर ड्राइविंग वेरी स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स्ड। आपको फटीग नहीं होगा। तो अगर आप लंबे सफ़र पे कहीं जाना चाहते हो, आप निकल जा सकते हो। अब अगर आपको गाड़ी का बॉनेट का एज देखना है, तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसका डिज़ाइन देखा है तो आगे वो थोड़ा स्लोपिंग कर्व्ड है। सो इस वजह से आप बॉनेट के एजेस नहीं देख सकते हो। तो अगर आप पहले बार कोई गाड़ी चला रहे हो
इतनी बड़ी साइज़ की, अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी बड़ी है और आपने एक्सपीरियंस करने में आपको टाइम लगेगा, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 दिन लगना चाहिए या कुछ घंटे लगने चाहिए टू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार, अगर आपने इससे पहले हैचबैक चलाते आए हो। अब सवाल ये उठता है, ये गाड़ी किसके लिए सही है और क्यों? गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी। तो ओवरऑल अगर आप हाई राइडर को देखते हो, आपको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस इज अ गुड इनफ पैकेज। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है कि यार ये नहीं है गाड़ी के अंदर या ये होना चाहिए था तो वो लेता, तो वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है। टोयोटा इज नोन फॉर इट्स वेल सर्विस प्रोडक्ट्स एंड साथ में उनका रीसेल भी हमेशा स्ट्रांग रहता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में टोयोटा काफ़ी सॉलिड पैकेज ऑफर कर रहा है एज द हाई राइडर। अब डेफिनेटली अगर आप सिर्फ फीचर्स चाहते हो गाड़ी के अंदर, तो आप कोई भी गाड़ी से खुश नहीं रहने वाले। आप चाहे कोई भी महंगी गाड़ी भी ले लो, फिर भी बोलोगे वो गाड़ी में ये फीचर है, मेरी गाड़ी में फीचर नहीं है। सो डोंट लुक एट फीचर्स एट एवरी टाइम। आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिल रहे हैं मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूजेज। मेरे हिसाब से एक फीचर जो शायद दे देना चाहिए था, कुड हैव बीन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, बस। उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कुछ फीचर नहीं है इस गाड़ी के अंदर जो एक्चुअल में मिसिंग है इसमें। सो ओवरऑल फीचर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, पैकेज काफ़ी अच्छा है। व्हाट आई फील इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक फॉर मेनी पीपल कि जो डीजल बायर्स हैं वो इस हाइब्रिड की तरफ जाएंगे या नहीं, और वो क्लियरली डिपेंड करता है इस गाड़ी की प्राइसिंग पे। अगर 2-2.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द पेट्रोल एंड द हाइब्रिड, तो एक मेजर गैप आ जाता है फॉर अ बायर, जहां पे वो शायद उस तरफ ना जाए टुवर्ड्स द हाइब्रिड और वो डीजल की तरफ स्टिक करेगा, जो ये गाड़ी फिलहाल ऑफर नहीं कर रही है। सो ओवरऑल वही एक सवाल है जिसका हमें जवाब जानना है, और हमें सितंबर जल्द फर्स्ट हाफ में ही होपफुली पता चल जाएगा कि हाई राइडर की एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या रहने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी का लॉन्च तब तक हो जाएगा। जब हमने ये गाड़ी शूट कर रहे थे तब इसकी प्राइसिंग ऑफिशियली रिवील नहीं की गई है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ऑन रोड अगर आप देखेंगे तो 13 से 22 या 23 लाख के बीच में ये गाड़ी की ओवरऑल प्राइसिंग आनी चाहिए। महंगी होनी चाहिए द हाइब्रिड वर्जन बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि बैटरी का भी कॉस्ट आ जाता है, मोटर का भी कॉस्ट आ जाता है, इंजन का भी कॉस्ट आ जाता है। सो टेक्निकली आप 2 इंजन से एक गाड़ी में दे रहे हो विथ अ बैटरी पैक 2, तो इस वजह से आपका ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर नाउ लोकली मेड, इस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसिंग टू ऑल्सो कम डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो लाइक आई सेड, समय बताएगा कि इस गाड़ी को आपको कंसिडर करना चाहिए नहीं फॉर द हाइब्रिड, बट जो पेट्रोल मॉडल है इज अ गुड फिट और आपके डेली यूजेज के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऑल व्हील ड्राइव चलाने नहीं मिला है, बट दैट विल ऑल्सो बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर मेनी पीपल। अगर आपको सिर्फ एक ऑल व्हील ड्राइव चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, here is your clear choice dude, you don't have to look any further. प्लस कुछ दिनों में आ रही है इसकी कजिन द ग्रैंड विटारा, जिसका रिव्यू भी हम आप तक लाने वाले हैं बहुत जल्द इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। अब इससे पहले मैं आज का वीडियो एंड करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में आपके लिए पूरी डिटेल्स लाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं। काश ये होता या ऐसा होता, क्या करूं, ऐसा करूं, ये करूं। सो इन दैट केस मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक फ़ोन कॉल पे जाइए। आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक 15 मिनट के फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, एंड whom you will talk to, they are all experts। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। Isn't that simple? और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। सो डू दैट राइट अवे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, क्योंकि आप वरना मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। और हाँ, वो आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी एक्टिवेट कर दो, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा नया वीडियो कब है। सो नाउ हियर वी एंड द वीडियो। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।